नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? ये बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रियां हो गई, काफ़ी बिजी टाइम चल रहा था और अब थोड़ी धूप भी निकल आई है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। कुछ ना कुछ नया काम करने का मन करता है और काम ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत झटपट से हो जाए, जिसके लिए पैसा भी वेस्ट ना हो और बड़ी सूझबूझ से घर में किसी न किसी काम से कोई जुगाड़ हो जाए, और जो कि हमें करने भी चाहिए। क्योंकि एक हाउसवाइफ की समझदारी, एक हाउसवाइफ की स्मार्टनेस का पता जब ही चलता है जब हम अपने काम को बड़े तरीके से और बड़ी जल्दी और बिना पैसे खर्च किए या अपनी सूझबूझ से बहुत तरीके से कर लेते हैं अपने ही घर में। तो वही कुछ आपसे टिप्स या कुछ बातें या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि मैं खुद भी डेली में इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं आज छोटे मोटे टिप्स जो हमारे काम डेली में आते ही हैं। तो जब भी घर में नए कपड़े आते हैं, शर्ट आती हैं, टी शर्ट आती हैं, तो हम कपड़े खोलते हैं और अलमारी में लगा देते हैं। लेकिन अंदर का जो इसमें से फोम निकलती है, कार्डबोर्ड का पतला सा टुकड़ा निकलता है, इसे हम फेंक देते हैं। तो इसी का हम आज इस्तेमाल करेंगे। ये फोम का टुकड़ा हमारे बहुत ही यूज़ आने वाला है। तो देखा आपने, कांच के बर्तन एक साथ रखने में कितनी आवाज़ आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कटोरी में कटोरी फंसा के हम लोग रखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता बीच की कटोरी कब चटक जाती है, कब टूट जाती है। तो ये फोम के टुकड़े का मैं इस्तेमाल करूँगी। कैंची की हेल्प से हम इसके टुकड़े कर लेंगे और हम एक एक टुकड़े को एक एक प्लेट में इस तरह से लगा देंगे। देखिए, आने को तो कुछ और भी आ सकता है, सिंपल आजकल पेपर भी आते हैं वो भी लगाए जाते हैं। लेकिन जब शर्ट के कपड़े में से ये फोम निकल रही है और इसको फेंकना ही है, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि हमारे कांच के बर्तन वो भी सेफ हो जाए और फेंकने की बजाय हमारे इसका इस्तेमाल भी हो जाए। एक परफेक्ट, एक स्मार्ट हाउसवाइफ की पहचान यही है कि बहुत ही कम बजट में पूरे घर का खर्चा कैसे चलाना है। बहुत ही कम बजट भी हो और आपको किसी चीज़ की परेशानी भी ना हो, वो चीज़ देखने में भी अच्छी लगे। सूझबूझ से, समझदारी से आप किसी काम को कैसे कर लेती हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम पैसा वेस्ट करें या पैसे को संभाल के वो पैसा हमारे किसी और काम में आ जाए। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी प्लेट बिल्कुल रखने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब बड़ी कहीं भी किसी अलमारी में आप रख सकते हैं इनको। तो देखा आपने, फॉर्म लगने के बाद किसी भी प्लेट में कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसी तरह से हम कटोरियाँ भी रख देंगे। मेरे साथ खुद भी ऐसा हो चुका है, जब कटोरी में कटोरी फंस जाती है तो पता ही नहीं चलता कब कटोरी चटक जाती है। तो बस इसी तरह से हम कटोरी को और प्लेट को लगा लेंगे। तो जब भी मेरे पास ऐसे कपड़े नए आते हैं तो मैं उनकी फॉर्म निकाल के रख लेती हूँ। किसी न किसी कांच के बर्तनों में या वैसे किसी डिनर सेट में लगाने में फॉर्म काम आती है। जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के कैरी बैग हमारे पास घर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं, या किसी बेड के किसी कोने में पड़ा है या फेंक देते हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इनका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह के फोल्ड करके चारों तरफ से इनको आधे को अंदर मोड़ दीजिए, चाहे तो आप पूरे को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से रखूँगी क्योंकि मैं जिस अलमारी में रखूँगी उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें किचन के टॉवल रखूँगी, थोड़े से टिश्यू पेपर का जो पैकेट है वो रखूँगी। जो चीज़ मुझे कभी कभी इस्तेमाल में आती है वो सामान में इसमें लगा दूंगी। छोटा सा टॉवल लगा दूंगी। थाल के कवर जो होते हैं, थाल पोच होते हैं, देखिए नेट के, ये क्रोशिया के बने हुए, इनको रख दूंगी। क्योंकि ये अब थाली कोई जाती है जब मंदिर तभी दिमाग में आता है इनका इस्तेमाल। तो इसी तरह से मैं सारे बैग को देखिए मैंने कवर कर दिया है और बड़ी आसानी से आ गए हैं। आप चाहें तो अपनी लेगिस को, अपने छोटे मोटे टॉवल, हैंकी भी इस तरह से इन बैग में रख सकते हैं। तो बस मैं अपने किचन में इनको रखूँगी और सामने मेरी नज़र भी पड़ती रहेगी, क्योंकि हम अक्सर सामान रख के भूल भी जाते हैं। काम इतना होता है, हाउसवाइफ की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि थोड़ी बहुत भूल चूक हो ही जाती है। बस मैं अपनी अलमारी में इस तरह से ये बैग रख दूंगी और बड़े आराम से देखिए मेरा बैग इसमें आ गया है ये। और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन चाहे आप कितनी भी सफाई कीजिए थोड़ी बहुत अलमारी में ना धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो इस तरह के बैग में आप टॉवल रखेंगे ना तो धूल मिट्टी नहीं होगी और बिल्कुल साफ़ जब भी आप निकालेंगे तो आपके टॉवल, कुशन, कवर ये एकदम साफ़ निकलेंगे। तो मैं तो कभी भी कोई भी बैग या कोई भी पॉलीथीन होता है नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जो खाली पॉलीथीन होते हैं वो हमारे डस्टबिन में लगाने के काम आते हैं। इस तरह के कैरी बैग हमारे कपड़े रखने के लिए भी काम आते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं, आप सब्जी रख सकते हैं, धनिया रख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं ऐसे कैरी बैग। तो मेरे पास ये ग्रास मैट पड़े थे जो वॉल पर लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तो 2 का सेट था मेरे पास, ये रखे हुए थे, काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब काफ़ी साल पुराने हैं ये। तो सोचा कुछ नया जुगाड़ किया जाए। तो ये बॉटल रखी थी, मैंने सोचा इस पर कुछ पेंट कर दूँ या कुछ अलग सा कर दूँ, काफ़ी पुरानी हो गई थी। इसमें मनी प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ही कवर बनाया जाए बॉटल के लिए, और देखने में सुंदर भी लगेगा, कुछ हटके भी होगा। तो बस मैंने बॉटल को चारों तरफ से इस तरह से लपेट दिया और इसको इस तरह से हम लगा लेंगे और देखिए बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा।
मार्केट में इस तरह के लॉक आते हैं, ये देखिए। इसे एक बार अच्छी तरह से खींच के टाइट करने के बाद, लगाने के बाद में ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं। इस तरह से मैं इनमें 4 लॉक लगा दूंगी और ये जो है बिल्कुल ही बॉटल का कवर बन के तैयार हो जाएगा। और जो बाकी हिस्सा है उसे मैं कैंची से कट कर दूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बॉटल का कवर बन के तैयार हो गया और बहुत ही सुंदर लगेगी। ये हरी घास से जो है मनी प्लांट और भी सुंदर लगेगा। तो कभी इमीडिएटली करना हो कुछ आपको तो इस टाइप का कर सकते हैं और बहुत ही देखने में प्यारा लगेगा। चलिए मेरे पास लाइट रखी है, इसमें लाइट लगा के देखते हैं। अचानक ही मैंने सोचा लाइट भी लग सकती है इसमें, चलो लाइट लगा के भी देखना चाहिए। और ऊपर से आप पानी भी इसमें अच्छी तरह से डाल सकते हैं, बॉटल में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा सा ये एक जुगाड़ है। कोई भी आपके पास नेट पड़ा हो, कोई मैट पड़ा हो, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ हो जो बॉटल पे हम कवर चढ़ा दें और देखने में अच्छी भी लगे। तो अब मैं इसमें लाइट लगा रही हूँ और थोड़ी सी लाइट को अंदर से मैं डाल रही हूँ। थोड़ी कैंची की हेल्प से या किसी पेन की हेल्प से लाइट को हम अंदर पुश कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरे दिमाग में आ ही रहा है कि लगने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगा लाइट के बाद। और बॉटल सुंदर लग रही है और लाइट के बाद तो 4 चांद लग जाएंगे। तो कोई बुराई नहीं है, किसी चीज़ को हम किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लाइट लगने के बाद कैसा लगता है। वाह सुंदर लग रहा है, लाइट लगने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका मन है लाइट लगाइए चाहे ना लगाइए, लेकिन वैसे भी सुंदर लग रहा है। लाइट लगने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप बेड के कॉर्नर पे लगा देते हैं 2 मनी प्लांट इस तरह से तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, लाइट भी सुंदर लगेगी। एक तरह का अच्छा सा एक आपका लैंप तैयार हो जाएगा जिसमें कि असली मनी प्लांट होंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये आपको कैसा लगा जुगाड़। घर में किसी तरह का भी कोई मतलब कोई डिफेक्टिव भी चीज़ होती है वो भी लग के ना बहुत ही अलग लगती है। तो बच गए ना आपके ये पैसे भी, एक अच्छा सा जुगाड़ हो गया। बॉटल भी छुप गई, बॉटल को पेंट करती या सुखाती तो ये नया, जब भी आपका मन करे आप चेंज कर सकते हैं। परमानेंट करने से हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे जुगाड़ से हम कुछ ना कुछ नया चेंज करते रहते हैं डेकोरेशन के लिए। तो देखिए लाइट के साथ 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 की जो वॉल है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है, कलरफुल। चलिए चलते हैं अब आगे किचन में। किचन में अक्सर ऐसा होता है कि हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, बच्चों का बिल्कुल मन नहीं करता सिंपल रोटी खाने के लिए। तो मैं अक्सर आटा गूंथती हूँ तो मैं उसमें मिलाती हूँ 2 चम्मच बेसन और आधी चम्मच हल्दी। बेसन फ़ायदा करता है, हल्दी एंटीबायोटिक होती है। आज का जो मौसम चल रहा है बारिश का, कभी धूप कभी गर्मी, तो इसमें फ़ायदा करता है इस तरह की रोटी पराठे। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक मिला के मैं आटे को इस तरह से गूंद लेती हूँ और थोड़ा सा उसमें मैंने 1 चम्मच असली घी भी मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे नहीं खाना चाहते हैं तो कम से कम अंदर घी भरा रहेगा तो खा लेंगे और फ़ायदा भी करेगा उनको। बच्चे चिक भी नहीं करेंगे, खाली रोटी खा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और बहुत ही स्वाद बन के ये रोटी और पराठे तैयार होंगे। आटा गूंदते समय हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम आटा गूंदते हैं तो थोड़ी देर आटा गूंदने के रखने के बाद हमें 10 मिनट के लिए आटा छोड़ देना चाहिए इस तरह से। जब तक आप आटे में पानी का थोड़ा सा हाथ लगा इस तरह से छोड़ देंगे, जब तक सब्जी बना लीजिए। 10-15 मिनट में आटा रखा रहेगा और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। और जब आटे में अच्छी तरह से हम लोच देंगे, अच्छी तरह से इस तरह से देखिएगा आटे को मलेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रोटी या पराठे बन के तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो 15 मिनट आटा रखने के बाद देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया और मलने के बाद कितना तैयार हो गया। तो अब इसकी बनाएंगे हम गर्मा गर्म रोटी 5 मिनट रखने के बाद में। और देखना बच्चे कितने खुश होके खाएंगे, पराठे भी और रोटी भी। और आटा देखिए कितना बढ़िया हो गया 10 मिनट रखने के बाद में। अब जल्दी से बनाएंगे रोटी और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है आटा। तो कभी बच्चे आपके ना खाएं सिंपल रोटी तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। मैं तो डेली टिफ़िन में इस तरह का ही कुछ ना कुछ करती हूँ, क्योंकि बच्चे बड़ी खुशी खुशी खा लेते हैं। लगता है जैसे कि मिस्सी रोटी या मिस्सी पराठा खाया जा रहा है। एक तो नुकसान नहीं देगा, एक बच्चे खुश होकर खा लेंगे। बच्चे डिमांड नहीं करेंगे कि सिंपल रोटी नहीं खा रहे, कुछ अलग सा चाहिए। तो इस तरह के पराठे, इस तरह की रोटी अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोटी बन के तैयार होंगी और आपके पराठे। तो मैंने तो तैयार कर दी आज बच्चों के लिए शर्मा जिगली पौष्टिक थाली, बढ़िया से मिस्सी रोटी पराठे। तो आप भी जल्दी से अपने किचन में आज ही बना डालिए मिस्सी रोटी पराठे, बच्चे हो जाने वाले हैं खुश। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।